गर्मी की छुट्टियों में अजय, रोहित और नेहा अपने दोस्त विक्रम के साथ उसकी पुश्तैनी हवेली में घूमने के लिए गए। हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में थी और दशकों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात में किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना खत मिला। खत पर लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस हवेली से दूर रहो। रात के 12 बजे से पहले इसे छोड़ दो वरना। खत के शब्दों ने सभी को सिहरन से भर दिया, लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, अंधविश्वास से डरना बेवकूफी है, चल अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा हो। विशाल झूमर झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रात बढ़ती गई। अचानक ही विक्रम को एक कोने में एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली के रहस्य छुपे थे। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस हवेली में एक आत्मा का वास है। यह आत्मा एक खजाने की रखवाली करती है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। इतना पढ़ते ही हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और एक डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। रात का खौफ। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक ही एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक छायामयी आकृति निकली। विक्रम ने टॉर्च जलाकर देखा तो वह एक औरत की परछाई थी जिसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वह आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। सभी दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए उस किताब में लिखे शब्दों को दोहराया, हम यहां खजाने के लिए नहीं आए, हमें जाने दो। आत्मा जोर से चिल्लाई और हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। रहस्य का खुलासा। रोहित को अचानक याद आया कि किताब में लिखा था कि अगर कोई निष्पाप आत्मा हवेली में आएगी और सच्चे दिल से आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करेगी तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। नेहा ने आंखें बंद करके आत्मा से माफी मांगी और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ ही सेकंड में हवेली की हलचल रुक गई और वह आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अचानक हवेली के फर्श पर एक दरवाजा खुला जिसमें एक तिजोरी रखी थी। तिजोरी में सोने चांदी के आभूषण थे जो सैकड़ों साल पुराने थे। विक्रम ने कहा, यही वह खजाना था जिसकी रक्षा आत्मा कर रही थी। अब जब आत्मा मुक्त हो गई तो यह खजाना भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी ने मिलकर उस खजाने को गांव के मंदिर को दान कर दिया ताकि वह किसी अच्छे काम में लग सके। आखिरी रात। अगली रात जब वे हवेली से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो अजय को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की से वही आत्मा मुस्कुरा रही थी, जैसे धन्यवाद कह रही हो। इसके बाद वे सभी वापस शहर लौट आए, लेकिन हवेली की वह रात उनके लिए हमेशा एक रहस्य बनी रही।